2006 का वो एक खौफनाक दिन, जब 20 साल के बारतोश ओस्तालोवस्की की जिंदगी की रफ्तार अचानक एक चीख और भयानक सन्नाटे के बीच हमेशा के लिए थम गई थी। जब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद वो अस्पताल के उस सफेद, ठंडे और बेजान कमरे में होश में आया, तो हवा में दवाओं की चुभती हुई गंध थी और उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक गहरा और डरावना अंधेरा फैला हुआ था। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, अपने दिमाग को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने कंधों से नीचे गई, उसके पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई। उसके दोनों हाथ वहां नहीं थे, जिन्हें खोकर कोई भी इंसान अपने वजूद को पूरी तरह खत्म हुआ महसूस करता है। 20 साल की उम्र, जब इंसान दुनिया को जीतने के सपने देखता है, जब हाथों में वो ताकत होती है कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सके, उसी उम्र में बारतोश के पास अपने चेहरे पर आया पसीना पोंछने तक का सहारा नहीं बचा था। एक पल पहले जो लड़का रेसिंग ट्रैक पर हवा से बातें करता था, जिसकी रगों में सिर्फ और सिर्फ स्पीड का जुनून दौड़ता था, वो अगले ही पल एक बेजान जिस्म की तरह उस अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ था। डॉक्टरों की जुबान से निकले वो ठंडे और कठोर शब्द बारतोश के कानों में किसी जलते हुए तेजाब की तरह गिर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि तुम अब कभी गाड़ी नहीं चला पाओगे, तुम्हारी जिंदगी अब पूरी तरह दूसरों की मोहताज हो चुकी है। उस पल में सिर्फ हाथ नहीं कटे थे, उस पल में बारतोश के वो सारे सपने, उसकी पहचान, उसकी आजादी और उसका पूरा भविष्य एक झटके में चकनाचूर हो गया था। वो रात सिर्फ एक हादसे की रात नहीं थी, वो उस 20 साल के लड़के की रूह के कत्ल की रात थी। अस्पताल की उस ठंडी छत को घूरते हुए जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, बारतोश घंटों अकेले में रोता था और खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछता था कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने बड़ा सपना देखने की हिम्मत की थी? क्या मेरी पूरी जिंदगी अब सिर्फ दूसरों की तरस भरी नजरों को बर्दाश्त करने में बीत जाएगी? जब भी कोई उससे मिलने आता तो उनकी आंखों में हमदर्दी से ज्यादा एक बेचारगी होती थी, और वही बेचारगी बारतोश के सीने में किसी खंजर की तरह छुपती थी। उसे अपाहिज कहलाने से नफरत होने लगी थी, उसे उस हमदर्दी से नफरत होने लगी थी जो उसे अंदर ही अंदर और ज्यादा कमजोर बना रही थी। डिप्रेशन का वो काला साया उसे हर बीतते दिन के साथ अपने गहरे दलदल में खींचता जा रहा था, जहां सांस लेना भी एक भारी बोझ जैसा महसूस होता था। अपने ही घर में, अपने ही कमरे में उसे ऐसा लगता था जैसे वो किसी बहुत बड़ी सजा को भुगत रहा है, जहां बिना हाथों के अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी किसी और को आवाज देनी पड़ती थी। खाना खाने से लेकर दरवाजा खोलने तक हर एक छोटी सी चीज उसे याद दिलाती थी कि अब वो पूरी तरह से अधूरा हो चुका है। मन में 100 बार ख्याल आता था कि इस तरह घुट घुट कर जीने से तो बेहतर है कि सब कुछ यहीं खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जिस जिंदगी में अपनी कोई पहचान न रहे, जिस जिंदगी में इंसान खुद की नजरों में लाचार बन जाए, वो जिंदगी किसी जिंदा लाश से कम नहीं होती। लेकिन उस भयंकर डिप्रेशन और गहरे अंधेरे के सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर भी बारतोश के अंदर कहीं गहराई में एक बहुत छोटी सी चिंगारी अब भी सुलग रही थी। वो चिंगारी थी उसकी वो जिद, जो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उसका सफर सिर्फ एक एक्सीडेंट के साथ खत्म हो सकता है। जब जब दुनिया उसे ये एहसास कराती कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, तब तब उसके अंदर का वो जुनूनी रेसर उसे चीख चीख कर कहता कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे हाथों से नहीं, तुम्हारे अंदर के जज्बे से बनती है। उसने उस बिस्तर पर पड़े पड़े अपने आप से एक बहुत बड़ा और खौफनाक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने उसकी पूरी कायनात को हिलाकर रख दिया। उसने तय किया कि वो अपनी लाचार जिंदगी पर रोने के बजाय उस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाएगा। वो दुनिया को दिखाएगा कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी अगर नीयत में सच्चाई हो तो पैर भी हाथों का काम कर सकते हैं। उसने अपने पैरों को देखना शुरू किया, अपनी उन उंगलियों को ध्यान से देखा जिन्हें उसने कभी इतनी अहमियत नहीं दी थी, और उसी पल उसकी नई जंग का आगाज हुआ। वो जंग जो किसी और से नहीं, बल्कि अपनी ही किस्मत और उस लाचारी के डर से थी जो उसे हर पल निगलना चाहती थी। बारतोश ने अपने पैरों से चीजों को उठाने की कोशिश शुरू की, और शुरुआत इतनी दर्दनाक और नाकामियों से भरी थी कि कोई भी आम इंसान पहली ही बार में हार मान लेता। एक गिलास उठाने की कोशिश में वो 10 बार गिरता, पानी फर्श पर बिखर जाता और उसके साथ ही बिखर जाता उसका बचा कुचा सब्र। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। पैर की उंगलियों में ऐंठन आती,
मांसपेशियां खिंच जाती और भयानक दर्द से उसका पूरा शरीर कांप उठता था। लेकिन उसने हर बार उस दर्द को पिया और दोबारा उठकर खड़ा हुआ। उसने अपनी सोच को उस जगह पहुंचा दिया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। या तो इस जंग में अपनी पहचान वापस पानी थी या फिर कोशिश करते करते मिट जाना था। लोग उसे देखते तो सर हिलाते। उन्हें लगता कि ये लड़का सदमे में अपनी दिमागी हालत खो बैठा है, क्योंकि बिना हाथों के कार चलाने का सोचना भी उस वक्त एक पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन बारतोश जानता था कि दुनिया सिर्फ नतीजों को मानती है, तर्कों को नहीं, और उसने अपने इसी पागलपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसने अपनी जिंदगी के हर एक मिनट को सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों को हाथों की तरह इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग में झोंक दिया, जहां हर गुजरता दिन उसके इम्तिहान की एक नई भयंकर भट्टी की तरह था। महीनों की उस अटूट मेहनत, अनगिनत आंसुओं और शरीर को तोड़ देने वाले दर्द के बाद बारतोश के पैरों ने धीरे धीरे वो कमाल दिखाना शुरू किया जिसकी कल्पना भी किसी इंसान ने नहीं की थी। उसने अपने बाएं पैर की उंगलियों से गाड़ियों का स्टीयरिंग व्हील पकड़ना सीखा और अपने दाएं पैर से एक्सीलेटर, ब्रेक और गियर लीवर को उस नजाकत से संभालना शुरू किया जैसे कोई उस्ताद कलाकार अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बना रहा हो। जब वो पहली बार एक मॉडिफाइड रेसिंग कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा तो कार के अंदर फैली पेट्रोल की गंध और इंजन की वो तेज दहाड़ उसके पूरे वजूद में एक नया जीवन फूंक रही थी। उसने जब अपने पैर से चाबी घुमाई और इंजन गूंज उठा तो उसे लगा जैसे उसके कटे हुए हाथ नहीं, बल्कि उसकी खोई हुई आत्मा उसके शरीर में वापस लौट आई है। लेकिन असली चुनौती तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि सामान्य सड़क पर गाड़ी चलाना एक अलग बात थी और दुनिया के सबसे खतरनाक रेसिंग फॉर्मेट यानी ड्रिफ्टिंग में उतरना एक बिल्कुल अलग ही लेवल का पागलपन था। ड्रिफ्टिंग, जहां गाड़ियों को 100 से ज्यादा की रफ्तार पर मोड़ पर स्लाइड किया जाता है, जहां माइक्रोसेकंड का फासला जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करता है, वहां बिना हाथों के गाड़ी को उस हद तक कंट्रोल करना नामुमकिन जैसा लगता था। जब उसने प्रोफेशनल ड्रिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में अपना नाम दर्ज कराया तो रेसिंग सर्किट पर मौजूद हर इंसान उसे हैरानी और शक की नजरों से देख रहा था। अनुभवी रेसर्स का मानना था कि यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर एक बहुत बड़ा खतरा, क्योंकि जो काम दोनों हाथों से करने में भी इंसान के पसीने छूट जाते हैं, उसे ये लड़का सिर्फ अपने 2 पैरों से करने का दावा कर रहा था। लेकिन बारतोश को किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं थी। उसे बस उस ट्रैक पर उतरना था और अपनी उस भूख को शांत करना था जो इतने सालों से उसके सीने में दबी हुई थी। जैसे ही रेस की ग्रीन लाइट जली, बारतोश ने अपने दाएं पैर से एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया और उसकी कार धुएं के बादलों को चीरती हुई सीधे मोड़ की तरफ बढ़ी। उसने जिस फुर्ती और सटीकता से अपने बाएं पैर से स्टीयरिंग को घुमाया और कंधे से गियर बदला, उसे देखकर वहां मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थम गईं। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया। उसकी कार जब ट्रैक पर भयानक एंगल पर ड्रिफ्ट कर रही थी तो टायर से उठती वो सफेद जलती हुई रबर की गंध इस बात की गवाह थी कि एक इंसान की मजबूत इच्छा शक्ति के आगे किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। उसने एक के बाद एक रेस जीती, बड़े बड़े प्रोफेशनल रेसर्स को पीछे छोड़ा जिनके पास दोनों हाथ थे, और दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि हुनर किसी जिस्मानी बनावट का मोहताज नहीं होता। साल 2012 में उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा दिया, जब उसने बिना हाथों के पैर से गाड़ी चलाकर 231 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सबसे तेज ड्रिफ्ट करने का कीर्तिमान स्थापित किया। जिस इंसान को डॉक्टरों ने कहा था कि वो अब कभी अपनी जिंदगी खुद नहीं जी पाएगा, उसी इंसान ने उसी दुनिया के सामने रफ्तार का ऐसा नया पैमाना लिख दिया जिसे छू पाना भी बड़े बड़े धुरंधरों के लिए एक सपना बन गया। बारतोश की ये जीत सिर्फ एक रेसिंग ट्रॉफी की जीत नहीं थी, ये उसकी उस हर एक काली रात की जीत थी जब वो अकेला रोया था। ये उसकी हर उस नाकाम कोशिश की जीत थी जब उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। जब भी वो अपनी स्पोर्ट्स कार से बाहर निकलता है और अपने पैरों से जीत की ट्रॉफी उठाता है तो उसके चेहरे पर वो लाचारी या दर्द नहीं होता, बल्कि एक ऐसा तेज होता है जो हर टूट चुके इंसान को राह दिखाता है।
आज जब भी कोई इंसान बारतोश ओस्तालोवस्की को रेसिंग ट्रैक पर अपनी कार से धुआं उड़ाते हुए देखता है तो उसे सिर्फ एक रेसर नहीं बल्कि इंसानी जज्बे का वो जीता जागता सबूत दिखाई देता है जो किसी भी हालात के आगे झुकना नहीं जानता। बारतोश की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में आने वाली परेशानियां कभी भी उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उन्हें अपने दिमाग में बना लेते हैं। असली अपाहिज वो इंसान नहीं होता जिसके हाथ या पैर कट जाते हैं, बल्कि असली अपाहिज तो वो इंसान है जो अपने अंदर की उम्मीद, अपनी हिम्मत और अपनी सोच को मार बैठता है। अगर आज आप भी अपनी जिंदगी के किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, रास्ते बंद हो चुके हैं और अब उठने का कोई जरिया नहीं बचा, तो एक बार उस 20 साल के लड़के के बारे में सोचना जिसने बिना हाथों के पूरी दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। आपकी तकदीर इस बात से तय नहीं होती कि आपके साथ क्या हादसा हुआ है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप उस हादसे के बाद खुद को दोबारा कैसे खड़ा करते हैं। दर्द में रोना आसान है, अपनी किस्मत को कोसना आसान है, लेकिन उस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर पूरी दुनिया के सामने दहाड़ना ही एक असली योद्धा की पहचान होती है। अपनी कमजोरियों का बहाना बनाना बंद करो और उठो, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे जिस्म में नहीं, तुम्हारी उस अटूट सोच में छिपी है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देती।